अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज़म सिद्दीकी और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ D12 इस्लामाबाद में, जहाँ पे मैं इन पपीज़ के साथ हूँ। तो सबसे पहले इन पपीज़ की ऑनर आपको इनकी कंडीशन और सिचुएशन के बारे में बताएगी, फिर मैं इनका ट्रीटमेंट और जो बाकी इसकी इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूँगा। Assalamualaikum. I just wanted to tell you about these puppies. मैंने ये रखे हुए हैं पपीज़ और इनकी मदर भी मेरे पास रही है, तकरीबन 1 साल वो मेरे पास रही है और शी वॉज़ हेल्दी। और लेकिन जब उसने ये बेबीज़ दिए तो दे हैड दिस इन्फेक्शन, इनको स्किन पे थोड़ी एलर्जी थी। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डिड, मैंने इनकी मदर को इनसे अलग किया because I really wanted the mothers and babies should be separated. मदर को मैंने एक जगह में रखा और बेबीज़ को दूसरी जगह में, और फिर मैंने डॉक्टर को बुलवा कर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मदर को बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी। आई डिडंट अंडरस्टैंड इन द स्टार्ट, बट जो मुझे समझ आई या डॉक्टर्स ने जैसे सजेस्ट किया, मैं इनको मेडिसिन जो है वो अप्लाई करती गई इनकी स्किन के ऊपर, राइट। लेकिन ये लोग बेहतर होने के बजाय और ज़्यादा इनकी कंडीशन वर्स्ट होती गई। अराउंड 15 इयर्स से मैं डॉग्स के साथ हूँ। मैंने हर तरह के डॉग्स रखे भी हैं खुद भी शौक़ से, और ट्रीटमेंट भी कर लेती हूँ, इंजेक्शंस भी दे देती हूँ। But this disease itself has problems. It's a very problematic for these puppies. This is not contagious for even human being, not for animals, because you know, आप देख सकते हैं मैं इनको खुद हाथ लगाती हूँ हर तरह से, और without gloves I am treating them. मैं बिल्कुल इन्हें बहुत अच्छे से प्यार से अपने पेट करती हूँ, और मैंने इनके लिए कोई ग्लव्स नहीं यूज़ किए। मैं इनको मेडिसिन भी लगाती हूँ, इवन डॉक्टर्स आर यूजिंग ग्लव्स, बट आई एम नॉट यूजिंग। ना ही ये किसी इंसान के लिए कंटेजियस है और ना ही किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, बिकॉज आई हैव द अदर, एक और मेरा स्ट्रे डॉग है जो कि इनके साथ पूरा दिन खेलता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी जो है ये डिज़ीज़ इफ़ेक्ट नहीं की हुई। ये यहाँ पे बैठा हुआ है। बैक्स्टर इधर आओ, बैक्स्टर कम हियर, आ जाओ बैक्स्टर, बेबी आ जाओ। तो ये जो मेरा ये वाला डॉग है बैक्स्टर, ये भी इनके साथ पूरा दिन खेलता रहता है, मगर ही इज़ हेल्दी इनफ। इन सब को भी ये जो डिज़ीज़ है, देखें इनके इसका हशर देखें क्या हुआ है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन इनकी ये डिज़ीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दीज आर पपीज़, दीज आर ह्यूमन, दीज आर क्रिएचर्स ऑफ गॉड। अल्लाह ताला ने इनको बनाया है और वी कैन बी लाइक देम। व्हाट आई थिंक, लाइक मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा अफसोस होता है कि हम भी इन्हीं की तरह हो सकते थे, और अगर अल्लाह ने हमें ब्लेस्ड किया है तो व्हाई डोंट वी ट्राई टू हेल्प देम। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की लोगों से, लोग हेल्दी पपीज़ मुझसे ले लेते हैं, स्ट्रे डॉग्स, लेकिन इनको कोई भी नहीं ले रहा। अगर कोई एक फैमिली भी, क्या हमारे घरों में इतनी भी जगह नहीं है कि हम किसी एक ह्यूमन का या कोई ह्यूमन बीइंग्स जो हैं किसी एक क्रीचर को कुछ खिला सकें? ये कुछ भी नहीं खाते। इवन इफ़ यू थ्रो योर चिकन बोन्स या जो भी चीज़ें आपके घर में फालतू, अगर आप वो भी दे दें या आप इनकी मेडिसिन को भी एक फैमिली अफोर्ड करें, तो आई मेक यू अश्योर यू कि अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करता है। स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आई एम लिटरली बैगिंग टू पीपल कि इन बच्चों को कोई ले ले, एक को ले ले, बिकॉज दीज वर 6, एक मर गया है, दूसरे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लुक आफ्टर दैम, बिकॉज ये बच्चे हैं और इनके साथ मेरे पास एडल्ट डॉग्स भी 6 to 7 डॉग्स हैं। इनकी मदर जो है वो भी इन्फेक्टेड है। तो आई विल आस्क इन द नेम ऑफ अल्लाह कि प्लीज़ आगे आएँ, प्लीज़ बी ह्यूमन, बी जेनरस। या तो आप इनके लिए मेडिसिन डोनेट करें। आई डोंट वांट हेल्प कि आप इनको पैसे दें या समथिंग लाइक दैट। आप प्लीज़ इनके लिए कुछ मेडिसिन डोनेट कर दें सो दैट ये सर्वाइव। कोई भी एक फैमिली अगर, दिस आई एम टेलिंग यू सीरियसली, देखें ये बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है। आई एम पेटिंग हिम, मैं इन सबको हाथ लगा रही हूँ, इसमें से आपको कोई बीमारी नहीं लगने वाली, बल्कि शायद हमारे लिए ये आखिरत और दुनिया की जो फलाह का ज़रिया जो है वो ये हैं, बिकॉज़ दीज आर हार्मलेस, और ये बोल भी नहीं सकते हैं। देखिए, लुक एट देयर आइज़,
दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आप इनको इनकी मेडिसिन जो है आप प्लीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं अगर, तो इन द नेम ऑफ अल्लाह आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच। सो आपने देखा कि जैसे मैम ने इनके बारे में कहा, तो आप इनके लिए डोनेशंस दे सकते हैं, इनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम या इशू वाली बात नहीं है। बेसिकली ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसको मेंस कहते हैं। पैरासाइट जो होता है इसमें या तो इनकी आउटर बॉडी पे रहता है या फिर इनर बॉडी में चला जाता है। तो इनको जो प्रॉब्लम है वो डीमोडेक्स का है। इसमें ये होता है कि मोस्टली ये हेल्दी पपीज़ को नहीं होता। इनको जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इनकी मदर इन्फेक्टेड थी, तो इनकी वजह से इन पपीज़ में भी ये इन्फेक्शन आ गया। तो ट्रीटमेंट में ये होता है कि मोस्टली हम एंटी पैरासिटिक यूज़ करते हैं, एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ताकि जितने भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हम उसको कंट्रोल कर सकें। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, जिस तरह मैम ने भी कहा कि ये डिज़ीज़ कंटेजियस नहीं है, आप इनको अपने हाथ से उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे एनिमल्स या दूसरे डॉग भी इनके साथ हैं तो उनके लिए भी ये डिज़ीज़ कंटेजियस नहीं है। मेरे साथ जो पपी बैठा हुआ है राइट साइड पे, इसको ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी, इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो हम इसको ड्रिप ही लगाई है, साथ में जो है हम इसको एंटीबायोटिक और साथ में एंटी पैरासिटिक भी देंगे। हमारे पास कुछ डोनेशंस आई थी, उनसे हमने कुछ लोशंस और कुछ क्रीम भी परचेज़ की हैं। तो अभी हम सबको बारी बारी जो है एंटीबायोटिक्स लगाएंगे ताकि अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो उससे कंट्रोल हो जाए। एंटी पैरासिटिक लगाएंगे और वो क्रीम्स और लोशन लगाएंगे। और अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके डोनेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।